सभी को मेरा नमस्कार। मैं हितेश चौधरी विलेज चकछावी डिस्ट्रिक्ट अमरोहा की रहने वाली हूँ, उत्तर प्रदेश से। और मेरा जो है एक एफपीओ बना हुआ है जिसका नाम है प्रखंड बायो एनर्जी किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। और जो एक मेरा समूह भी है ओजस्वी महिला स्वयं सहायता समूह। तो समूह में मेरे 12 महिलाएं मेरे साथ मिलकर कार्य कर रही हैं, जिसमें हम गन्ने पर कार्य करते हैं, बर्डचिप द्वारा, सिंगल बर्डचिप द्वारा वो तैयार करते हैं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और जो मेरा एफपीओ उसमें मेरे साथ 517 किसान जुड़े हुए हैं, उसमें मैं अपना मिलेट्स पे कार्य कर रही हूँ। जैसे मिलेट्स है तो आज की बीमारियों को देखते हुए और हमारी जो किसान भाई है, जैसे कि लागत ज्यादा आती है फसल में, तो उसको सब देखते हुए कि मिलेट्स की हम खेती करते हैं तो उससे हमारी लागत कम होती है और आय बढ़ती है। और जो बीमारियां हैं इनके खान पीन से, जैसे आजकल शुगर है, कैंसर है, बीपी है, तो इनके खान पीन से इन सारी बीमारियों का जो है निदान है। अगर हम अपने प्रतिदिन इनका सेवन करेंगे तो ये सारी बीमारियां हमारे शरीर में नहीं आएंगी। तो इससे हम अपने मिलेट्स से जो है अपनी, जैसे बाजरे के बिस्किट हैं, नमकीन है, कोदो के बिस्किट हैं, ज्वार के बिस्किट हैं, नमकीन है और आटे हैं और मल्टीग्रेन आटा है, ये हम सारे अपने प्रोडक्ट तैयार करते हैं। इसके साथ साथ में मैं अपने लेमन ग्रास की खेती भी कराती हूँ। लेमन ग्रास में अपना जो है लेमन ग्रास में लेमन ग्रास टी है, फिनाइल है, सैनिटाइजर है, वो तैयार करती हूँ। और इसी के साथ में मेरा जो है 200 हेक्टेयर का किसान भाइयों का जैविक खेती का, परंपरागत कृषि का क्लस्टर बना हुआ है, जो मैं किसान भाइयों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एनएचडीसी के द्वारा मैं किसान भाइयों को जैविक खेती और प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण देती हूँ और उन्हें सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराती हूँ। और इसी के साथ साथ जैसे पीजीएस, जैविक खेती सब करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, हमें एक प्रमाण की आवश्यकता होती है, तो हम पीजीएस सर्टिफिकेशन के द्वारा किसान भाइयों को वो भी उपलब्ध कराते हैं। तो ये मेरे सारे कार्य चल रहे हैं। इसी के साथ साथ मेरा बागवानी पर भी कार्य है, जो एडवांस ताइवान पिंक अमरूद है, तो उसकी खेती में अपने किसान भाइयों कराती हूँ, जो मैंने अब तक 60 हेक्टेयर में करा चुकी हूँ। तो ये आज जो हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे जो नई प्रजातियां मिलेट्स की हमारी यहाँ पे दिखाई गई हमें, और उनका जो है किसान भाइयों को आगे प्रमोट किया जाएगा, तो ये बहुत अच्छी पहल है। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का हमें बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि नमन बंदन करना चाहिए। जो किसान भाई थे जिनकी आय जो है कम थी और लागत ज्यादा थी, तो इन फसलों के द्वारा जो है हमारी लागत कम हो जाएगी और आय हमारी बढ़ेगी। और किसान भाई, जैसे कीट की बीमारी होती है, मौसम में परिवर्तन होता है, तो मौसम में परिवर्तन होने के कभी गर्मी हो रही है, कभी बरसात हो रही है, तो कभी बहुत ज्यादा गर्मी से जो फसलें झुलस जाती हैं और पानी के द्वारा जो है हमारे जो है फसलें जो नष्ट भी हो जाती हैं। तो ये जो प्रजातियां नई नई यहाँ पे आज लॉन्च की गई हैं, जो दिखाई गई हैं हमें, तो ये क्या है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता रखती हैं और कम समय में इनकी उपज तैयार हो रही है, जो कि 70 दिन में तैयार हो जाएगी। तो जो मौसम है, जो मौसम में परिवर्तन होता है, उससे पहले इनकी कटाई हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी पहल है हमारे किसान भाइयों के लिए, और बीमारियों से भी निदान मिलेगा, सबके शरीर भी स्वस्थ होंगे मोटा अनाज खाने से, और किसान की जो है लागत कम होगी और आय बढ़ेगी। तो मैं अपने आईसीआर का और अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आईसीआर के द्वारा किसान भाइयों को ऐसी ऐसी प्रजातियों का हमें जो है मार्गदर्शन मिल रहा है, प्रजातियां हमारे लिए लॉन्च की जा रही हैं। और जो हमारी सरकार ने जो ये योजनाएं चलाई हैं महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, तो ये बहुत अच्छी योजनाएं हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, आज 11 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री जी ने पूसा संस्थान में 61 फसलों की 109 प्रजातियों का विमोचन किया, राष्ट्र को समर्पित की। तो उस मौके पे हमें भी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करने का मौका मिला, रूबरू उनसे सवाल जवाब करने का मौका मिला। तो इसलिए मैं आपको बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं और ये बहुत अच्छी सौहार्दपूर्ण हमारी बातचीत भी हुई। कितना बेनिफिट मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा इस वैरायटी से जो लॉन्च हुई है? देखिए, जो ये वैरायटियां नई आई हैं, समय समय पर हमारा मानना है कि जो पुरानी वैरायटियां होती हैं, जैसे जैसे समय बीतता है उनकी अपनी अपनी क्षमता जो है वो कम होती जाती है, उत्पादन देने की, रोगों से लड़ने की। तो उसी कड़ी में संस्थान नई नई वैरायटियां देते हैं। तो नई वैरायटी आएगी तो रोगों से लड़ने की क्षमता होगी उसमें। और जैसे अभी कुछ वैरायटियों की मैं बात करूं, बासमती में, तो हमारे बासमती ग्रोअर एरिया हम तो चावल का हमारे यहाँ एक्सपोर्ट होता है, सारा पानीपत एरिया सारा बासमती बहुल एरिया है। तो चावल का एक्सपोर्ट करते थे, तो उसमें हमें एक समस्या आती थी कि जैसे ही फसल पे बीमारी आई तो उसके लिए हम कुछ रोग रोकने के लिए, फसलों के बचाव के लिए छिड़काव करते थे दवाइयों का, तो उनके कुछ अवशेष फसल में रह जाते थे।
तो वो जब चावल बाहर हम एक्सपोर्ट करते थे तो उसमें दवा का अवशेष मिलने पे वो हमारे जो चावल वो रिजेक्ट हो जाते थे। तो अभी पूसा संस्थान ने उस समस्या के निदान के लिए 3 वैरायटियां दी, पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885, पूसा बासमती 1886। तो ये वैरायटियां लगाने से क्या इनमें बीमारी नहीं आती है, रोगरोधी हैं, तो दवा या तो छिड़कनी नहीं पड़ती है, अगर छिड़कनी पड़ती है तो बहुत कम छिड़कनी पड़ती है। तो उसमें फिर वो हमें जो फसल में जो दवाओं का अवशेष वाला था वो समस्या नहीं आती। अब कंपनियां क्या है हमारे खेतों में सैंपलिंग करती हैं, उसको पहले टेस्टिंग करती हैं, खड़ी फसल में से सैंपल लेके वो टेस्ट करती हैं। तो अगर वो हमारी फसल उससे रहित मिलती है, यानी कि उसमें दवाओं का अवशेष नहीं है, तो फिर वो कंपनियां हमसे खरीदती हैं और उसके फिर हमें दाम भी अच्छे मिलते हैं। इस तरह करके वो फायदेमंद है। अभी जैसे धान फसल का एक नेचर है कि इसको पानी बहुत चाहिए होता है, तो ज्यादा पानी चाहिए होता है तो पानी की खपत बहुत है। उसके लिए फिर एक कंसेप्ट आया था डीएसआर का। अब डीएसआर में काफी समय से मैं इसमें कर रहा हूं, लेकिन उसमें कुछ समस्याएं आती थी कि खरपतवारों की, और जो पीछे हमने धान की फसल कटाई थी उसमें जो धान नीचे गिर जाते हैं बीज, वो उगाते थे, तो वो किसान के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्द समस्या थी। पूसा ने उसका निदान किया। पूसा की 2 वैरायटियां, पूसा 1985 जो कि 1509 का रूप है, पूसा 1979 जो 1121 का रूप है, ये 2 वैरायटियां पूसा ने दी। तो जिनकी एक विशेषता है कि जब 20-25 दिन की फसल हो जाती है तो उस पर हम एक खरपतवार नाशी दवा छिड़कते हैं, जो किसी दूसरी वैरायटी पे नहीं छिड़क सकते। तो उसका ये होता है कि जहां वो खरपतवारों को नियंत्रित करती है, वहीं जो अवांछित पौधे धान के दूसरी फसलों के उनका भी निदान करती है। तो वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है पूसा का। इससे डीएसआर बढ़ेगी, तो डीएसआर बढ़ेगी तो डीएसआर में जाहिर सी बात है कि 30% पानी की बचत होती है, खर्चों की बचत होती है। और जो हम पडलिंग करते हैं, गारा करते हैं, उसमें क्या कुछ ग्रीन हाउस गैसेज निकलते हैं, जैसे कि लाइक मीथेन गैस है। तो इसमें हम कद्दू नहीं करेंगे, गारा नहीं बनाएंगे, खड़ा पानी नहीं रखेंगे, तो इसमें मीथेन गैस जो वो ग्रीन हाउसेज गैसें हैं उनका उत्सर्जन कम होगा, वातावरण के लिए भी वो अच्छा रहेगा और किसान के लिए भी और देश के लिए भी, और हमारे प्राकृतिक संसाधनों की भी सुरक्षा रहेगी इसमें। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी। मेरा नाम प्रिंसी यादव है, मैं डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से बिलोंग करती हूँ। जी, आज प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई और 109 रिलीज किया प्रधानमंत्री जी। पहली बार तो मुलाकात आपकी कैसी रही और इस कदम को आप कैसे देखते हैं? सबसे खुशी की बात तो ये है कि हमारी जो मुलाकात प्रधानमंत्री जी से हुई है तो बड़ी ही खुशी की बात है कि हम फेस टू फेस उनसे मिल पाए हैं और फेस टू फेस हम उनसे बात कर पाए हैं। और जैसे कि आज ये 109 वैरायटियां लॉन्च हुई हैं, तो बड़ी खुशी की बात है कि किसानों को नई नई प्रजातियों का बीज, नई नई वैरायटियां मिलेंगी जो कम समय में तैयार हो जाएंगी। और उससे क्या है, जैसे कि ये 70 दिन में अभी हमने देखा था एनसीआर में, वहाँ तो 70 दिन में वैरायटी तैयार हुई है। तो जैसे कि उसमें क्या है, किसानों को उतना बेनिफिट मिलेगा। जैसे बरसात, अभी ये जून का महीना है, जुलाई अगस्त में, जून जुलाई में उसको बोया जाता है और बरसात के मौसम से पहले ही उसको काट दिया जाता है। तो उसमें क्या है, कम लागत में और कम समय में हमें अधिक उत्पादन मिल सकता है।